जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ ऋषि चौरसिया और आप देख रहे हैं माँ सरस्वती आर्ट्स क्लासेस। तो माँ सरस्वती आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बोर्ड एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए आर्ट्स फैकल्टी के सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने लेकर आया है। खूब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही फायदा होने वाला है आपको बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, आज हम लोग करेंगे हिस्ट्री के पहला चैप्टर जिसका नाम है ईंट मनके तथा अस्थियां। इतिहास यानी इतिहास का पहला चैप्टर हम लोग करेंगे जिसका नाम है ईंट मनके तथा अस्थियां। इसका ऑब्जेक्टिव पूरा 44 ठो ऑब्जेक्टिव है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हैं और इसको देखने के बाद गारंटी है कि आपका लगभग 65% ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा और इसमें अच्छा प्रदर्शन आपका बोर्ड एग्जाम में होगा। तो चलिए, समय कम लेते हुए हम लोग फटाफट पहले ये 44 ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो थी वो सेल खड़ी नामक पत्थरों से बनाई गई थी। किस चीज से बनाई गई थी? सेल खड़ी नामक पत्थरों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। 2 नंबर प्रश्न, बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली जो है किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी हरियाणा में। हरियाणा में इसका बनावली राज्य स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोगवा नदी। कौन सा नदी? भोगवा नदी। खूब ध्यान से देखिएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट एकदम बहुत कम समय में अच्छा नॉलेज हासिल कीजिए। चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की सभ्यता थी यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। खूब ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, किस पर आधारित थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर प्रश्न, बहुत ही VBI इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे यानी पूजा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो ये मातृ देवी की उपासना करते थे यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मातृ देवी। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है यानी हड़प्पा सभ्यता कैसी थी। ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, या भोजन संग्राहक सभ्यता थी, या कबीलाई सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरी सभ्यता थी यानी बी। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था। क्या था? मोहनजोदड़ो यानी बी इसका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न बार बार पूछता है, इसको खूब ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी किसने? दयाराम साहनी ने। और अगर पूछ देगा कब, तो 1921 याद रखिएगा। कब? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। किसके द्वारा? किनके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? रावी नदी यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही कम समय में आपको रिकवरी कराया जाएगा। यहाँ देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। यहाँ यानी यूनिक चीज वहां की क्या थी। तो वहां की यूनिक चीज जो थी यानी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वह नगर योजना और वास्तुकला थी यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह एकदम नगर पालिका था। क्या था? नगर पालिका था। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 14 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे। तो इसको ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, यानी ये तीनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
उपयुक्त सभी यानी डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 15 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकला हुआ दिखाई दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है, तो इसको भी खूब ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान का खोज हुआ था, यानी इसी का उत्खनन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में गोदी बड़ा का प्रमाण कहां से मिला है। ये गोदी बड़ा क्या होता था इसको भी जान लीजिए। गोदी बड़ा जो था ये नाव जहाज जहां आकर लगता था उसी को गोदी बड़ा बोला जाता था। तो ये गोदी बड़ा जो है वो लोथल से प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ था, लोथल से, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ए होगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, किस सिंधु स्थल से सूती के कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अभी हमने ऊपर में बताया था हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया था, दयाराम साहनी। लेकिन यहाँ प्रश्न है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था। तो ऑप्शन देखिए, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी और आर एस बिस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर डी बनर्जी। इनका पूरा नाम था राखल दास बनर्जी, यानी इन्होंने 1922 ईस्वी में, कब, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था, यानी खोजकर्ता इन्हीं को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो मोहनजोदड़ो जो था ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो सिंधु नदी। इसको भी खूब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, लोथल कहाँ स्थित है। लोथल जो है वो कहाँ स्थित है, तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ है, गुजरात राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, यानी किस आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी के आधार पर, यानी डी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी होगा। यानी साहित्यिक स्रोत के आधार पर भी प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था, विदेशी यात्री जो आए यहाँ और अपना विवरण छोड़ के गए उस आधार पर भी किया गया था, और पुरातात्विक अवशेष के आधार पर भी प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 24 नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा जो है वो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ है, राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसको पहले घाघर नाम नदी के नाम से जाना जाता था। कौन सी नदी, घाघर। तो कहीं कहीं घाघर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका राइट आंसर घाघर भी हो जाएगा और सरस्वती भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति यानी डांस करती हुई मूर्ति कहां से मिला है, यानी तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। खूब ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन की सभ्यता। इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन की सभ्यता, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता
कौन थे? तो पशुपति महादेव। कौन थे? पशुपति महादेव। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है? यानी कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का था जिसको मृतकों के टीला कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहलाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, 32 नंबर प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। एज इसका राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहलाता था? तो मोहनजोदड़ो। खूब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही फायदे होने वाले हैं आपको इस टोटल ऑब्जेक्टिव को पढ़ने पर। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप जो था वो मातृसत्तात्मक था। कैसा था? मातृसत्तात्मक। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 34 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खूब ध्यान से देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु सभ्यता जो है वो किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो ये चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 35 नंबर, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुजाकार आकार के था। कैसा था? त्रिभुजाकार था, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोपड़। रोपड़ में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? बहुत बड़ा एक स्नानागार मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहां थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। कहां था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष प्राप्त हुए थे? अभी 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 ऊपर हमने कराया था, यानी मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? तो आर डी बनर्जी। देखिए तो हमने बताया था आर डी बनर्जी का मतलब क्या होता है? राखलदास बनर्जी। और कब इसका उत्खनन करवाए थे ये? तो सन 1922 ईस्वी में। कब कराए थे? 1922 ईस्वी में, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर प्रश्न, हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। कहां से मिला है? कालीबंगा से। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर प्रश्न, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? खूब ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो इसमें शेर नहीं पाया गया है। कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? शेर, यानी हाथी, बाघ और भैंस थे उसके मोहर में। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी लोथल। क्या होगा? लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर प्रश्न, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी हड़प्पा में उत्खनन करवाए थे। कहां उत्खनन करवाए थे? हड़प्पा में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछ देगा कब? तो 1921 में। कब? 1921 में। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? अभी अभी ऊपर हमने कराया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राखलदास बनर्जी। चलिए दोस्तों, तो यहाँ 44 प्रश्न समाप्त होते हैं चैप्टर 1 का, जिस चैप्टर का नाम है ईट बनके तथास्तिया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही फायदे होने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से आपको। आगे अगला चैप्टर के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। धन्यवाद।